Yes, so hi guys. Today we'll be starting tree series of CSCS problem set after graph. So if you haven't checked out my graph series, you can check out. So we'll be solving the first problem in the trees algorithm in the CSCS section. So yeah, this is the problem, subordinates. So the problem goes like given a structure of a company, your task is to calculate for each employee the number of their subordinate. The subordinate means number of people which are in hierarchy, the down of that people. Okay. The input line has integer n, that is the number of employees. The employees are numbered from 1 to n. That is 1, 2, 3. 1 is the general director of the company. Employee number 1 is the, let's say, uske upar koi nahi, no one is above that. After this, there are n minus 1 integers for each employee 2, 3 से लेके n तक. They are direct boss in the company. ठीक है. तो जो इनपुट दिया हुआ होगा यहाँ पे वो n माइनस वन इंटीजर्स है. और ये सारे जो हैं ये है बेसिकली 2 का बॉस, ये 3 का बॉस, ये 4 का बॉस, ये 5 का बॉस, लाइक दैट ओनली. ओके. तो हमें लास्ट में बताना है कि हर एक बंदा 1 के नीचे कितने बंदे हैं, 2 के नीचे कितने बंदे हैं, 3 के नीचे कितने बंदे हैं, 4 के नीचे कितने बंदे हैं. ठीक है. तो 1 तो खैर सबसे ऊपर ही है. ठीक है. तो मोस्टली तो सब उसके नीचे ही आएंगे. ठीक है. बट नाउ लेट्स ट्राई टू सी द प्रॉब्लम की कैसा दिखेगा हमें. तो क्योंकि यहाँ पे हायरार्की है, पेरेंट चाइल्ड वाली बात है, तो हमें दिख गया होगा कि ट्री जैसा स्ट्रक्चर है कि ये जनरल डायरेक्टर है ये बंदा. ठीक है. ये बंदा जनरल डायरेक्टर है 1. इसके अंदर में मान के चलो ये बंदा है. लेट्स सी. हाँ. अब जब आते हैं हम कि ये सारे इंटीजर्स क्या हैं, तो एज आई ऑलरेडी सेड दैट द एम्प्लॉयज आर नंबर फ्रॉम 1 to n. And after employee one is the general director of company, and after this n minus one integer for each integer 2, 3 to n, they are direct boss in the company. So बेसिकली 2 का बॉस जो है वो 1 है. ठीक है. तो 1 के नीचे जो आएगा ये 2 आएगा. ठीक है. क्योंकि 2 का बॉस 1 है. अगेन जो 3 का बॉस है वो भी 1 है. तो 3 यहाँ पे कुछ आ जाएगा. ठीक है. क्योंकि हमें 2 3 का ही रिलेशन पता है. देन 4 का बॉस 2 है. ठीक है. तो 2 नीचे डाल दो. ठीक है. तो ये आ जाएगा 4. अब एक सेकंड. या सो यहाँ पे 3 आएगा और वहां पे 4 आ जाएगा. ठीक है. वी कैन इरेज. या सो ओके, लीव इट. ठीक है. ये मान के चलो ये 4 है. ठीक है. ये बंदा 4 है. ओके. नाउ व्हाट वी कैन सी इज या हमें देखना है फाइनली, हमें लास्ट ये बताना है कि सबके सबऑर्डिनेट्स कितने हैं. लाइक यहाँ तो बेसिकली ये 2 का बॉस था 1, फिर 3 का बॉस, फिर 4 का बॉस 2, 5 का बॉस 3 है. तो 5 विल बी समवेयर डाउन हियर. ओके. 5 विल बी समवेयर डाउन हियर. ठीक है. तो अब हमें बताना है कि 1 के अंदर कितने लोग हैं. 1 के अंदर 2 3 4 5, तो 4 लोग हैं. 2 के अंदर 4 है, एक जन है. 3 के अंदर 5 एक जन है. 4 के अंदर कोई नहीं, 5 के अंदर कोई नहीं है. ठीक है. तो इफ यू सी कि हम ये बेसिकली ट्री में अगर ये नोड है, ये जितनी भी चीजें हैं इससे नीचे कंटेनिंग दी, इसको सब ट्री बोलते हैं. ठीक है. जैसे तुम्हारे पास मान के चलिए एक ट्री है, ऐसे एक ट्री हो गया. ठीक है. ये नोड है, ये नोड है, फिर इसके अंदर ये नोड है और ये नोड है. तो सब ट्री क्या होता है कि हाँ, जैसे इसका अगर मैं सब ट्री पूछूं इस नोड का, तो ये टोटल इस सब ट्री में आता है. ठीक है. तो इट्स जस्ट कैलकुलेटिंग सब ट्री फॉर ईच नोड और -1 कर देंगे क्योंकि उस सब ट्री में वो भी बंदा आएगा. एंड वी हैव टू फाइंड ओनली दोस गाइस व्हिच आर इंफीरियर टू दोस, मतलब उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है. So that the problem boils down to finding the subordinates. It means the finding the number of subtree sizes -1 for each node. Okay. So yeah, let's try to start coding it up. So we'll code up. So some general thing in graph problem, uh, जैसे हमारे पास वहां पे BFS था, फिर DFS था. ठीक है. यहाँ पे DFS BFS एक ही चीज है क्योंकि यहाँ पे ट्री का मतलब ही होता है कि एक नोड से दूसरे नोड में एक ही पाथ होगा. ठीक है. दो पाथ नहीं होता है. यहाँ पे साइकिल की बात ही नहीं होती है. तो यहाँ पे वो वाली चीज नहीं है. ओके. ऑल्सो यहाँ पे so इसलिए हम DFS यूज करेंगे हमेशा. ठीक है. क्योंकि सेम चीज है. एंड लेट्स ट्राई टू टेक द इनपुट. सो वेक्टर इंट ए ऑफ n-1, क्योंकि 2 के बाद वाले के लिए बॉस बता रखा है.
हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे जैसे हम सेम बनाते थे वहां पे इन द ग्राफ। देन वील मेक वन विजिटेड एरे, क्योंकि जब हम डीएफएस कॉल कर रहे होंगे तो उसके लिए। एंड वील मेक सप्री साइज के लिए, ठीक है, जहाँ पे हम सप्री साइज कैलकुलेट करेंगे फॉर ऑल दोस गाइस, ओके। So we'll do one thing. We will resize adjacency dot resize and size नहीं है, ठीक है, visited dot resize n प्लस वन कर देते हैं, क्योंकि अगर जीरो की इंडेक्सिंग हो तो इज ऑलवेज सेफ टू डू n प्लस वन, ठीक है। एंड सो या विजिटेड को सबको इनिशियली जीरो से मार्क कर देंगे क्योंकि कोई नहीं मार्क है। और हाँ, और सब ट्री साइज और ट्री साइज इक्वल्स टू n प्लस वन जीरो। इसे भी सारे जितने भी है सबको हम जीरो साइज दे दें, ओके। सो या दैट्स इट। नाउ लेट्स टेक द इनपुट। सो फॉर int I इक्वल्स टू जीरो, I लेस देन n माइनस वन, n प्लस प्लस, यहाँ पे सीन AI कर देंगे। और जैसे इनपुट दे रखा है, ये जो बंदा है, ये बंदा बॉस है, किसका बॉस है, मतलब फर्स्ट के बाद से सेकंड एम्प्लॉय का, ठीक है। तो जो आई इक्वल्स टू जीरो है वो सेकंड एम्प्लॉय का बॉस है, थर्ड है आई इक्वल्स टू वन का बॉस है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एडजेसेंसी ऑफ नम्स ऑफ जो भी ए ऑफ आई डॉट पुश बैक आई प्लस टू, ठीक है, क्योंकि आई प्लस टू जो था हमारा, जो टू था उसका बॉस ये था, ए आई था, ठीक है। यानी और हम जब भी ट्रैवर्स करते हैं तो पेरेंट्स इधर जाते हैं डीबीएफएस में, तो इसलिए हमने ऐसे बना दिया मतलब नोड, कि भाई इससे ये कनेक्टेड है डायरेक्ट, ठीक है। बेसिकली क्या था कि ये इसका बॉस था, ठीक है, वन वॉज बॉस ऑफ टू, बट आई मेड नोड फ्रॉम वन टू टू, that is I plus 2 AI dot pushback I plus 2 from parent, this was the parent to the child, okay। so हाँ ठीक है, अब हम dfs वन कॉल कर देंगे एंड इन लास्ट we'll just print out for int equals to I less than equals to n I plus plus, and we'll try to, as I said, subtree size of I minus वन, क्योंकि उसे नहीं लेना है जो बंदा वो है, ठीक है। and see out render। so दैट्स मच प्रीटी मच अबाउट दिस प्रॉब्लम, बट हाँ, मेन चीज बचा है ऑब्वियसली कि हमें डीएफएस लिखना है, ठीक है। तो वील राइट वॉइड डीएफएस, ठीक है। यहाँ पे नोड हमें दिया होगा, सबसे पहले विजिटेड ऑफ नोड इक्वल्स टू ट्रू करते हैं, वन कर देंगे। देन फॉर ऑटो आईटी इनटू एडजेसेंसी ऑफ नोड, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर विजिटेड जो है वो नहीं है, ये जो उसका जो नेबर वाला नोड है, तो वी विल कॉल डीएफएस ऑफ आईटी कॉल करेंगे। अब हमें सब ट्री का जो साइज है वो हमें इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सब ट्री का साइज है, अभी जैसे हम किसी नोड पे हैं, ठीक है, तो सब ट्री साइज ऑफ नोड इक्वल टू वन बोल दो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे ही जाएंगे, तो अब इसके नीचे में क्या करेंगे, सब ट्री साइज ऑफ जो नोड होगा प्लस इक्वल्स टू कर देंगे सब ट्री साइज ऑफ आईटी, ठीक है। ये रिकर्सिवली सब लेते ही आएगा अपना अपने, जैसे ये इसका वन आया, ठीक है, ये ऊपर में गया, तो इसका तो वन इनिशियलाइज किए थे प्लस इसका टू हो गया, ठीक है। फिर इसका वन इनिशियलाइज किए थे, ये टू दिया तो ये थ्री हो गया इसका सब ट्री साइज। तो दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट सब ट्री साइज। सो या, सो यहाँ से हमारा सब ट्री साइज कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू, हाँ, लेट्स ट्राई टू रन इट। Yeah, so we're getting the correct input, 41100. So let's try to submit it. So we'll, yeah, control V, control S, and we try to submit it. And we'll see if we can submit it. So, so इन सब प्रॉब्लम में क्या होता है एक्सेप्टेड। सो ऑब्वियसली तुम्हें अगर मान के चलो सबसे साइज कैलकुलेट करना था, तुम्हें हाइट तुम्हें कैलकुलेट करना हो कि अगर कोई लीफ है कि नहीं है बंदा, या फिर नंबर ऑफ लीफ कैलकुलेट करना हो, ठीक है, नंबर ऑफ लीफ, तो यहाँ पे उसके लिए भी तुम डीएफएस करोगे। हाइट कैलकुलेट करना हो ईच नोड, उसके लिए भी तुम डीएफएस करोगे। बस डीएफएस में जाना है और वहां पे देखना है। अब कोई बंदा जैसे मान के चलो कि लीफ है, ये कैसे पता चलेगा। तो वन ऑफ द मेजर थिंग कि तुम सबसे पहले उसका ऑब्वियसली कोई वहां से चाइल्ड नहीं होगा, तो व्हेन यू विल कॉल फ्रॉम डीएफएस फ्रॉम देयर, तो हमें क्या रिटर्न होगा वहां पे,
when जैसे मान के चलो कि हम यहाँ नोड आए थे, ठीक है, 5 पे आए थे, और 5 पे आके हम वापस डीएफएस कॉल करते हैं, उसका एडजेसेंसी लिस्ट है, नहीं है, तो यानी कि इफ इट इज ऑब्वियसली, अगर मान के चलिए बंदा विजिटेड नहीं है, और यानी पहले हम इसको विजिट किए और इसके एडजेसेंसी लिस्ट में कोई नहीं है, दैट मीन्स कि ये डिफॉल्ट है। हाइट में हमेशा हम एक काम कर सकते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, हम 1++ करते जाएंगे, जैसे ही एडजेसेंट में जाते जाएंगे। ट्री में तो ऐसा ही सब स्ट्रक्चर होता है ना, एक तुम यहाँ नीचे गए, फिर या तो इधर जाओगे या तो उधर जाओ, मतलब कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो डेप्थ एक, ऑब्वियसली एक रूटेड ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, एक यहाँ से करस्पॉन्डिंगली हम निकाल सकते हैं डेप्थ। सो दिस इज द स्टैंडर्ड syntax that we'll use here for finding. So yeah, thank you guys for we'll see you in the next one.